हेलो स्टूडेंट, एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के ट्रांसमिशन लाइन यूनिट के ई लर्निंग सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। आज के हमारे इस लेक्चर के लर्निंग आउटकम है अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन प्राइमरी लाइन कांस्टेंट। इसके अलावा ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को हम बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की टर्म में हम रिप्रेजेंट करने के सर्किट को हम ड्रॉ करेंगे और उसको समझेंगे। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस होता है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, उसको समझेंगे। तो वी विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, जिसको हम Z0 की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ हम ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में या इंफॉर्मेशन के जनरेटर से इंफॉर्मेशन के डेस्टिनेशन के बीच में यूज़ करते हैं, जिसमें सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है या कहें हम कि सिग्नल वोल्टेज करंट के फॉर्म में जनरेटर से लोड तक या हम कहें कि रिसीवर तक जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ हम एंटीना से सिग्नल को हम टीवी रिसीवर तक पहुंचाने में यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन को अगर हम डिफाइन करें तो ट्रांसमिशन लाइन, जिसको हम केबल या वायर भी कहते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर which is used to carry electrical signal between transmitter and receiver या electrical signal between generator to load। ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट, ट्रांसमिशन लाइन को हम बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर की टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर पाएँ, है ना, हर एक कम्युनिकेशन सिस्टम में हर एक जो सर्किट यूज़ होता है या हर एक कंपोनेंट या हर एक डिवाइस यूज़ होती है, उसको हम बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट इज़ ए लॉजिकल सर्किट दैट रिप्रेजेंट ट्रांसमिशन लाइन in the form of basic electrical parameter which is called equivalent circuit। basic electrical parameter means ट्रांसमिशन लाइन को हम रेजिस्टेंस की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को हम इंडक्टर की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ट्रांसमिशन लाइन को हम कैपेसिटर की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन इन तीनों बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के डिफरेंट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे। मीन्स ट्रांसमिशन लाइन जो कि पेयर ऑफ कंडक्टर है, वो एक रेजिस्टेंस जैसा भी बिहेव करेगा, एक इंडक्टर जैसा भी बिहेव करेगा और एक कैपेसिटर जैसा भी बिहेव करेगा। और बेसिकली इन तीनों कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन होगा, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन भी होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होगा। तो अगर हम ऐसा कोई सर्किट बनाते हैं तो उस सर्किट को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। बेसिक पैरामीटर मीन्स जिसको हम कहेंगे प्राइमरी लाइन कांस्टेंट। तो हम देखेंगे अभी कि ट्रांसमिशन लाइन के 4 प्राइमरी लाइन कांस्टेंट्स होते हैं, जिसमें 2 सीरीज पैरामीटर होते हैं। उसमें पहला सीरीज पैरामीटर इज द रेजिस्टेंस R, जिसको हम ओम पर मीटर यूनिट में यूज़ करेंगे, है ना। रेजिस्टेंस मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस। तो सीरीज रेजिस्टेंस इज वन पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसको हम कहते हैं पहला प्राइमरी लाइन कांस्टेंट। जैसा कि हम इस केस में हम जानते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस को हम हर एक कंडक्टर को हम एज ए रेजिस्टेंस की तरह इक्विवेलेंटली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी कंडक्टर का एरिया होगा, किसी कंडक्टर की लेंथ होगी और उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होगी, तो हम उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? R इक्वल टू रो L/A। तो व्हाट आई मीन टू से कि ट्रांसमिशन लाइन को हम एक सीरीज रेजिस्टेंस के नाम से हम
एक प्राइमरी लाइन कांस्टेंट की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा सीरीज पैरामीटर होगा, ट्रांसमिशन लाइन को हम सीरीज इंडक्टेंस की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में जो वायर है या जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स होने के कारण हम बोल सकते हैं कि वो जो वायर है वो एक इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो ट्रांसमिशन लाइन के दो सीरीज पैरामीटर हो जाएंगे जो कि इंडिविजुअल वायर या इंडिविजुअल कंडक्टर की वजह से होंगे। तो पहला पैरामीटर कहलाएगा सीरीज रेजिस्टेंस और दूसरा पैरामीटर कहलाएगा सीरीज इंडक्टेंस। बेसिकली एक वायर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। आर तो हमारा सीरीज रेजिस्टेंस हो गया और एल हो गया हमारा सीरीज इंडक्टेंस। तो सीरीज इंडक्टेंस जो एल है वो हमारा एक इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम एक्स एल बोलते हैं उसकी टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एल इक्वल टू 2πfl जिसको हमने यहाँ पे लिखा है j⍵L। तो रेजिस्टेंस प्लस एक्सएल का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, सीरीज इम्पीडेंस। मीन्स ट्रांसमिशन लाइन का क्या होता है, एक सीरीज इम्पीडेंस जो कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन के दो शंट पैरामीटर भी होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली दो कंडक्टर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन किसकी तरह बिहेव कर सकता है, कैपेसिटर की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो ट्रांसमिशन लाइन का एक शंट पैरामीटर होगा। शंट मीन्स बिटवीन टू कंडक्टर, मतलब दो कंडक्टर के बीच का मामला है। सीरीज पैरामीटर हमने देखा था वो इंडिविजुअल कंडक्टर्स के थे और अब हम दूसरे प्राइमरी लाइन कांस्टेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि शंट पैरामीटर है, जो कि बिटवीन दो कंडक्टर के बीच में होगा। तो दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, तो कैपेसिटर की डेफिनेशन भी इसी टाइप की है। तो ट्रांसमिशन लाइन का तीसरा प्राइमरी लाइन कांस्टेंट होगा जो कहलाएगा शंट कैपेसिटेंस। ये किसकी वजह से होता है, दो कंडक्टर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होने की वजह से। इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की भी अपनी कुछ कंडक्टिविटी होती है। तो ये चौथा पैरामीटर हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन का, प्राइमरी लाइन कांस्टेंट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं शंट कंडक्टेंस। ओके, ये किसकी वजह से होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कंडक्टिविटी की वजह से। वैसे तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर कहलाता है, पर हर एक इंसुलेटर की कुछ ना कुछ तो कंडक्टिविटी होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के हम चार प्राइमरी लाइन कांस्टेंट होते हैं। ये जो अभी दिखा रहा हूँ ये दो शंट पैरामीटर है, दोनों मिल के हमारा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, शंट एडमिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, जो कि G प्लस j⍵c या 2πfc होगा। यहाँ पर ये जो कैपेसिटेंस है ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्रोड्यूस करेगा, इसको हम कहते हैं XC, जिसकी वैल्यू होती है 1/2πfc। यहाँ पर F फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल है। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन के ये दो शंट पैरामीटर हमारे शंट एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से चारों पैरामीटर का कॉम्बिनेशन को अगर आप एक साथ देखें तो वो कहलाता है ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट। मीन्स ट्रांसमिशन लाइन को हम चार प्राइमरी लाइन कांस्टेंट की टर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो उस सर्किट को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन को हम RLCG की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R और L हमारे सीरीज पैरामीटर है और C और G शंट पैरामीटर है। R इज द सीरीज रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट ओम पर मीटर है। L इज द सीरीज इंडक्टेंस जिसकी यूनिट हेनरी पर मीटर है। C शंट कैपेसिटेंस है जिसकी यूनिट फेराड पर मीटर है और G शंट कंडक्टेंस है जिसकी यूनिट सीमेंस पर मीटर या MHO पर मीटर होती है। तो ये चारों पैरामीटर हमारे ट्रांसमिशन लाइन के प्राइमरी लाइन कांस्टेंट होते हैं, जिसमें ये दो
सीरीज पैरामीटर जो कि सीरीज इम्पीडेंस बनाएंगे ट्रांसमिशन लाइन के, और ये 2 पैरामीटर हमारे शंट पैरामीटर है जो कि शंट एडमिटेंस, जिसको वाई की टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करेंगे। सीरीज इम्पीडेंस को हम यहाँ पे जेड की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये चारों जो पैरामीटर है ट्रांसमिशन लाइन के, ये डिपेंड करेंगे ट्रांसमिशन लाइन का शेप क्या है, मीन्स कोएक्शियल केबल है या पैरेलल वायर है, और साथ ही डिपेंड करेंगे उनके फिजिकल पैरामीटर्स, मीन्स जो कैपिटल डी, स्मॉल डी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेंगे। ओके, तो ये चारों पैरामीटर डिपेंड किस पे करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन के डिज़ाइन पे या केबल के स्ट्रक्चर पे, और साथ ही डिपेंड करते हैं उनके फिजिकल पैरामीटर। 2 कंडक्टर की बीच में दूरी कितनी है, कंडक्टर के बीच में थिकनेस, कंडक्टर की थिकनेस कितनी है, साथ ही डिपेंड करेंगे कि 2 कंडक्टर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा है। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन होता है, या मैं कहूँ कि एक ही इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन होता है जिसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन की पहचान ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस पे होती है। फॉर एग्जांपल हम कभी कहते हैं कि एक 50 ओम ट्रांसमिशन लाइन या एक 300 ओम ट्रांसमिशन लाइन, तो ये 50 ओम 300 ओम क्या है? बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है। तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस? तो कैरेक्टर इम्पीडेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो अगर बोले हम डेफिनेशन, तो इन ए रिफ्लेक्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट इज ए ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। तो इन ए रिफ्लेक्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन, रिफ्लेक्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन मीन्स सपोज ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो इस ट्रांसमिशन लाइन में रिफ्लेक्शन लेस है मीन्स सिग्नल केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, कोई सिग्नल रिटर्न नहीं आ रहा है, कोई सिग्नल रिटर्न नहीं आ रहा है, तो उस तरह की ट्रांसमिशन लाइन को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन। मीन्स सिग्नल केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहा है, जनरेटर से लोड वाले डायरेक्शन में ही प्रोपागेट हो रहा है, या कहूँ मैं कि ट्रांसमीटर से रिसीवर के डायरेक्शन में ही प्रोपागेट अगर हो रहा है, तो उस वाले केस में ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी पॉइंट पर, कहीं भी पॉइंट ले लें, स्टार्टिंग पॉइंट लें या हम बीच में कहीं पॉइंट पे लें, तो ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी पॉइंट पर वोल्टेज और करंट का जो रेशो होता है, ये रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है। दिस रेशो ऑफ वोल्टेज टू करंट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जो ये कांस्टेंट रेशो होता है ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी पॉइंट पर वोल्टेज और करंट का जो रेशो होता है, वो रेशो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट रेशो को ही हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसको हम Z0 की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z0 इक्वल टू रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट एट एनी पॉइंट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। बट इस वाले केस में ट्रांसमिशन लाइन कैसी होना चाहिए? रिफ्लेक्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन। रिफ्लेक्शन लेस का मीनिंग अभी बताया मैंने कि सिग्नल रिटर्न या रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। आगे हम देखेंगे सिग्नल रिफ्लेक्ट कैसे हो सकता है। अगर ट्रांसमिशन लाइन को जब लोड से कनेक्ट करते हैं तो कुछ पावर लोड पे डिलीवर न होने की बजाय कुछ पावर रिटर्न भी आ जाती है, तो उस वाले केस में हमारा रिफ्लेक्शन आ जाते हैं। तो वैसा केस नहीं होना चाहिए। तो 2 कारण या 2 केस में हमारा सिग्नल रिटर्न नहीं आएगा। यदि ट्रांसमिशन लाइन इनफाइनाइट लेंथ की हो, मीन्स उसकी लंबाई इनफाइनाइट हो, या हम कहें कि ट्रांसमिशन लाइन पर जब भी हम लोड लगाएंगे, सपोज ये लोड लगाएंगे, तो इस लोड की वैल्यू जो है ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहते हैं उससे मैच होती है। तो अगर इम्पीडेंस मैच वाला केस है और या फिर ट्रांसमिशन लाइन अगर इनफाइनाइट है, तो उस वाले केस में ट्रांसमिशन लाइन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन।
तो उस वाले केस में, रिफ्लेक्शन लेस वाले ट्रांसमिशन लाइन के केस में, ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम वोल्टेज और करंट का रेशियो अगर हम चेक करें तो उस रेशियो को वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पर दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट आता है। तो इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू किसी ट्रांसमिशन लाइन में डिपेंड करती है उनके प्राइमरी लाइन कांस्टेंट पे, RLCG के पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से ये इस फार्मूले के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू ट्रांसमिशन लाइन के प्राइमरी लाइन कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। अगर हम एक केस लें कि हम DC के केस में बात कर रहे हैं या बहुत कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, मीन्स DC या किलोहर्ट्ज का सिग्नल है, तो उस वाले केस में जो फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो हमारा R की वैल्यू ज़्यादा होगी ओमेगा L के कंपैरिजन में। इसी तरीके से G की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी ओमेगा C के कंपैरिजन में। तो मीन्स ये नेग्लिजिबल होगा और ये भी नेग्लिजिबल होगा। तो अगर DC या लो फ्रीक्वेंसी के केस में हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जिसको Z0 कह रहे हैं हम, तो उसकी वैल्यू होगी R/G, है ना। सेकंड वाले पैरामीटर्स को नेगलेक्ट कर लें तो ये दोनों नेगलेक्टेड रहेंगे, तो हमारा बचेगा कौन सा पैरामीटर? R/G। तो अगर हम DC या लो फ्रीक्वेंसी के केस में बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टर इम्पीडेंस किसके बराबर होगा? √R/G। बट प्रैक्टिकली ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ हम हाई फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स कुछ मेगाहर्ट्ज, कुछ हंड्रेड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज या इवन कुछ 1 2 3 गीगाहर्ट्ज, मीन्स कुछ गीगाहर्ट्ज में बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी के केस में हमारा ट्रांसमिशन लाइन के ओमेगा L की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? R के कंपैरिजन में। और ओमेगा C की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी G के कंपैरिजन में। तो मीन्स R की वैल्यू जो है ओमेगा L से ज़्यादा हो जाएगी और G की वैल्यू भी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं ओमेगा L की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी R के कंपैरिजन में और ओमेगा C की वैल्यू भी हो जाएगी G के कंपैरिजन में। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी का केस है तो हम इस पैरामीटर को भी नेगलेक्टेड मान सकते हैं और इस पैरामीटर को भी नेगलेक्टेड मान सकते हैं। तो उस वाले केस में ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टर इम्पीडेंस जो कि हमारी प्रैक्टिकल केस रहेगा वो उसका आंसर क्या आ जाएगा? L/C। L यहाँ पर सीरीज इंडक्टेंस है और C शंट कैपेसिटेंस है। तो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का जो हाई फ्रीक्वेंसी पे कैरेक्टर इम्पीडेंस की वैल्यू हो जाएगी L/C। मीन्स दोनों केस में अगर हम बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी पे भी और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी हम बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टर इम्पीडेंस जो है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ट्रांसमिशन लाइन की जो कैरेक्टर इम्पीडेंस है वो ट्रांसमिशन लाइन के डिज़ाइन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। डिज़ाइन पैरामीटर मीन्स वो डिपेंड करेगा ट्रांसमिशन लाइन का शेप कैसा है, फॉर एग्जांपल कोएक्शियल केबल है या फिर पैरेलल वायर है। साथ ही डिपेंड करेगा कि दो कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कंडक्टर की थिकनेस कितनी है और कंडक्टर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा है, उन पे डिपेंड करेगा। जबकि किस पे डिपेंड नहीं करेगा? वो डिपेंड नहीं करेगा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी पे भी और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी, या हम कहें कि 10 मेगाहर्ट्ज़ पे भी, 100 मेगाहर्ट्ज़ पे भी, सभी पे ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टर इम्पीडेंस चेंज नहीं होगा। साथ ही वो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करेगा। हम 1 मीटर की ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करेंगे तब भी कैरेक्टर इम्पीडेंस Z0 ही होगा, और हम 10 मीटर की 100 मीटर की ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करेंगे तब भी कैरेक्टर इम्पीडेंस जो है Z0। अगर Z0 की वैल्यू मान लो 50 ओम है तो कितनी भी लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन हो उसका इम्पीडेंस कितना कहलाएगा? 50 ओम। मीन्स
characteristics impedance of transmission line not depend on length of cable and also not depend on frequency of signal. This is what is the important conclusion of this. ट्रांसमिशन लाइन का करेक्ट इम्पीडेंस मैंने बताया कि वो उसके डिज़ाइन पैरामीटर पर डिपेंड करता है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम पैरेलल वायर का केस लें तो पैरेलल वायर के केस में ट्रांसमिशन लाइन का करेक्ट इम्पीडेंस का फार्मूला आता है 276/√k log d/r. यहाँ पर d पैरेलल वायर में दो कंडक्टर के बीच में सेंट्रल सेपरेशन है और r इंडिविजुअल कंडक्टर की रेडियस है. तो r इज द रेडियस ऑफ कंडक्टर और d इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर. और यहाँ पे जो k है ये k है बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. तो पैरेलल वायर के केस पे अगर हमें ट्रांसमिशन लाइन का करेक्ट इम्पीडेंस डिसाइड करना हो तो ये फार्मूले का यूज़ करके हम जो है हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना ओम का कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस हमें ट्रांसमिशन लाइन में बनाना है या हमें चाहिए. टिपिकल वैल्यू की बात करें हम तो ट्रांसमिशन लाइन पैरेलल वायर के ट्रांसमिशन लाइन के केस में कैरेक्टर इम्पीडेंस की वैल्यू लगभग 150 ओम से लेके 300 ओम के बीच में आती है. उसमें एक 300 ओम की ट्रांसमिशन लाइन पैरेलल वायर बहुत पॉपुलर है जो यागी उदा एंटीना से हमारे टीवी रिसीवर के बीच में कनेक्ट करने के काम में आता है. तो 300 ओम की पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन यागी उदा एंटीना को हमारे टीवी रिसीवर से कनेक्ट करने के काम में आती है. जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको हम यहाँ पे k रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक फार्मूले में हम देख रहे हैं कि 1/√k आ रहा है इस फार्मूले में. तो इस 1/√k जो कि यहाँ पर k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, 1/√k को हम वेलोसिटी फैक्टर भी कहते हैं Vf. ठीक है, तो कहीं पर 1/√k की बजाय वेलोसिटी फैक्टर भी लिखा हुआ हमें मिल सकता है. इस तरीके से हम जो पॉपुलर हमारी कोएक्शियल केबल है उसका अगर हम डाइलेक्ट्रिक कैरेक्टर इम्पीडेंस की बात करें हम तो उसका फॉर्मूला आता है कैरेक्टर इम्पीडेंस ऑफ कोएक्शियल केबल इज 138/√k log d/d. यहाँ पर कैपिटल D आउटर कंडक्टर का डायमीटर है और स्मॉल d जो है सेंट्रल कंडक्टर का डायमीटर है. तो इसमें भी वही d/d कैपिटल D अपॉन स्मॉल d का रेशो का लॉग लें 138/√k तो वो कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ कोएक्शियल केबल. यहाँ पे अगेन k जो कोएक्शियल केबल में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो कंडक्टर के बीच में यूज़ करते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं. बेसिकली एक और नाम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. कोएक्शियल केबल का जो टिपिकल इस फार्मूले में यूज़ करें और कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज़ रखें डी और के की तो हमें रेंज जो मिलती है कोएक्शियल केबल के केस में ट्रांसमिशन लाइन के केस में वो 50 ओम से 150 ओम के बीच में मिलती है अप्रॉक्सीमेटली. उसमें ये 50 ओम की ट्रांसमिशन लाइन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है. 50 ओम की कोएक्शियल केबल ज़्यादा पॉपुलर है. 50 ओम की ट्रांसमिशन लाइन ये वाली. ओके, तो इस फॉर्मूले को भी हम क्या कह सकते हैं कि कोएक्शियल केबल की कैरेक्टर इम्पीडेंस को डिटरमाइन करने के लिए ये एक डिज़ाइन फार्मूला है या डिज़ाइन पैरामीटर्स है. हम चाहें तो जितनी वैल्यू का हमें कितनी वैल्यू का कैरेक्टर इम्पीडेंस चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम स्मॉल d और कैपिटल D और टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम चूज़ कर सकते हैं. इसी चीज़ को हम एक प्रैक्टिकल के प्रॉब्लम की तरह समझने की कोशिश करें कि एक कोएक्शियल केबल है जिसका यहाँ पे नाम बता रहा हूँ मैं RG58CU. ये कोएक्शियल केबल बहुत
पॉपुलर है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल CRO को फंक्शन जनरेटर से कनेक्ट करने के लिए इस तरह कोएक्शियल केबल का हम यूज़ करते हैं। तो ये RG58CU कोएक्शियल केबल हैज़ कैपिटल D मीन्स आउटर कंडक्टर का डायमीटर है 3.9 mm और इनर कंडक्टर का डायमीटर है 1 mm। इस वाले कोएक्शियल केबल में हम पॉलीइथिलीन PE डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका वेलोसिटी फैक्टर 0.66 है। वेलोसिटी फैक्टर मैंने बताया अभी कि 1/√K को हम कहते हैं वेलोसिटी फैक्टर। तो इस वाले केस में हमें कैलकुलेट करना है ट्रांसमिशन लाइन का कोएक्शियल केबल का कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। तो करने के लिए हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 138/√K log D/D वाले फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल की वैल्यू D की वैल्यू 3.9 और स्मॉल d की वैल्यू 1 mm 3.9 डिवाइड बाय 1 mm, इसका हम लॉग लेंगे। ओके, यहाँ पे लॉग लेंगे और उसको 138 से मल्टीप्लाई करेंगे। साथ ही वेलोसिटी फैक्टर दिया हुआ है यहाँ पे 0.66 वेलोसिटी फैक्टर दिया हुआ है। ये वेलोसिटी फैक्टर दिया हुआ है 0.66। तो वेलोसिटी फैक्टर मीन्स 1/√K को हम कहते हैं वेलोसिटी फैक्टर। इसको वेलोसिटी फैक्टर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का या हमारे सिग्नल की स्पीड को डिटरमाइन करता है ना। तो अगर 1 वेलोसिटी फैक्टर है तो हमारा सिग्नल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा। पर चूंकि हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है तो कितना स्पीड को चेंज करता है उसी को बोलते हैं हम वेलोसिटी फैक्टर। तो वेलोसिटी फैक्टर 0.66 है यहाँ पे। तो 1/√K की वैल्यू हम रख देंगे 0.66। तो इन तीनों की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर करीब करीब आएगा 53 ओम। तो इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन RG58CU जो कि 53.8 ओम की ट्रांसमिशन लाइन हमारी बनेगी जो कि लगभग 50 ओम के क्लोज है। तो इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन को हम 50 ओम की ट्रांसमिशन लाइन या उसके आसपास की ट्रांसमिशन लाइन भी कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो हमने अभी तक इतना देखा, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमने कैरेक्टर इम्पीडेंस को हमने ट्रांसमिशन लाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन या पैरामीटर हमने बताया। तो उसको समझने की कोशिश करें तो उसको समझने के लिए हम एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को अगर हम यहाँ पर एज ए रिव्यू करें तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कहती है कि अगर इफ़ यू वांट टू डिलीवर मैक्सिमम पावर, या कहें कि मैं पावर कैन बी ट्रांसफर मैक्सिमम फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इफ देयर इम्पीडेंस मैचेस। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पावर ट्रांसफ़र मैक्सिमम तभी हो सकती है जब एक का इम्पीडेंस दूसरे इम्पीडेंस से मैच करे। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर इम्पीडेंस है ट्रांसमिशन लाइन का वो जनरेटर के लिए इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की तरह शो होगा और वही कैरेक्टर इम्पीडेंस लोड के लिए आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की तरह शो होगा। मीन्स ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ हम ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में कनेक्शन के लिए करते हैं, या कहूँ मैं सिंपल लैंग्वेज में तो जनरेटर से लोड के लिए कनेक्शन के लिए हम करते हैं। तो जनरेटर की पावर पहले ट्रांसमिशन लाइन पर डिलीवर करना होगी हमें। जनरेटर की पावर ट्रांसमिशन लाइन पर डिलीवर करना होगी हमें। जनरेटर की पावर ट्रांसमिशन लाइन पर डिलीवर होगी और अल्टीमेटली ट्रांसमिशन लाइन की पावर जो कि जनरेटर से कैरी होके आगे बढ़ेगी और अल्टीमेटली वो पावर को हमें किस पे डिलीवर करना है,
लोड पे डिलीवर करना है। ओके, तो जनरेटर की पावर ट्रांसमिशन लाइन में पहले डिलीवर होगी और अल्टीमेटली ट्रांसमिशन लाइन की पावर फिर दूसरे एंड पर लोड पे डिलीवर होगी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता है कि जनरेटर की पावर लोड पे डिलीवर जनरेटर की पावर ट्रांसमिशन लाइन पे डिलीवर हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जनरेटर का जो इम्पीडेंस है, जो कि ZS है यहाँ पे, वो किसके बराबर होना चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट इम्पीडेंस के बराबर होना चाहिए। और इनपुट इम्पीडेंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, Z0। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ट्रांसमिशन लाइन का दूसरा एंड जिस पे लोड कनेक्ट होता है या रिसीवर कनेक्ट होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन की पावर लोड पे डिलीवर मैक्सिमम तभी होगी जब ट्रांसमिशन लाइन का आउटपुट इम्पीडेंस जो कि Z0 है यहाँ पर, वो किसके बराबर होना चाहिए, हमारे लोड के इम्पीडेंस के बराबर होना चाहिए। मीन्स पावर विल बी delivered to the load will be maximum only if characteristics impedance of transmission line will equal to the impedance of load। ये वाला केस होगा तो उस केस में पावर डिलीवर मैक्सिमम होगी। तो हमारा पर्पस क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ करने का पर्पस क्या होता है कि जनरेटर की पावर लोड पे डिलीवर मैक्सिमम हो। तो तभी वो मैक्सिमम हो पाएगा जब ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जनरेटर से भी मैच करे और लोड से भी मैच करे। केवल उसी केस में ट्रांसमिशन लाइन क्या करेगा, जनरेटर की पावर, या कहूँ मैं कि फॉर एग्जांपल एक एंटीना जो की पावर एक हमारे टीवी रिसीवर तक मैक्सिमम डिलीवर होगी। तो दिस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, with that I came to the end of this my video lecture, but as per our tradition you are required to submit me assignment based on this lecture। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट नेम ऑफ 4 प्राइमरी लाइन कांस्टेंट्स with their units। Question number 2, define characteristics impedance of transmission line। Question 3, a parallel wire cable has D equal to 4 mm, R equal to 0.5 mm, dielectric material is polyethylene with velocity factor of 0.66, then calculate characteristics impedance of parallel wire transmission line। आपको इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके D और R की वैल्यू पुट करके आपको पता लगाना है कि ट्रांसमिशन लाइन का, पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस कितना होता है। तो डियर स्टूडेंट, होप you enjoy this lecture. Please submit your assignment in given time. Thank you.